आवाहनं न जानामि विसर्जनम, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं भक्तिहीनं क्रियाहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। इसको पढ़ते हैं। ओम प्रत्यंगिराय प्रत्यंगिरे सकल कामन साधे रक्षान कुरु गुरु सर्वान शत्रुन खाते खाते मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी शोभनी मोहिनी तथा संहारिणी दराणी च जम्बनी रुद्रूपिणी इत्यस्तु शक्तियो देवी शत्रु पक्ष नियोजिता धारित कंठ देश च सर्व शत्रु विनाशिनी। मतलब मेरे को आपका आह्वान भी नहीं आता, विसर्जन भी नहीं आता, मैं भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मंत्रहीन हूँ, फिर भी आप कृपा करो मेरे ऊपर दास जान की। अच्छा, तो जब हम ध्यान मंत्र की बात करते हैं तो उसमें गुरु दीक्षा के बारे में बताएं। पहले मुझे गुरु दीक्षा हर चीज में क्यों जरूरी होती है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, शनिदेव की ढैया 7:30 जब चलती, शनिदेव क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को डाइनिंग टेबल से नीचे उतार दूंगा, अच्छा, मैं तेरे को जमीन पे खाना सिखाऊंगा, मैं किचन में खाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जब माता भोजन बनाती थी और चूल्हे के पास बैठ के हम भोजन करते थे। ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूँ। वो आपको राजा जैसा जीवन जो आप लग्जरी में भोग में जो लिप्त हैं, वो आपको परोपकारी, सत्कर्मी और न्यायप्रिय बनाने के लिए आपको जमीन दिखाते हैं। जब आप फ्लाइट में ऊपर जा रहे हैं तो जमीन दिखना बंद हो जाती है। तो जब अहम में ऊपर जाते हैं तो ये नीचे के लोग, फूल पत्ती जड़ी बूटी नौकर चाकर दिखना बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब गुरु आपके आपके गुरु सानिध्य में आप जाते हैं तो आप सबसे पहले आपका अहम का नाश कर देते हैं गुरुदेव। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे, परशुराम भी बहुत विद्वान माने गए हैं। तो जब ये शिव के सानिध्य में गए तो शिव ने इनके अहम का नाश कर दिया। कल परसों में एक बहुत बड़े विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने बोला शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी पहले आपको ये बताएंगे तू क्या है? सर्वेश्वर मैं हूं, तू मेरी शरण में आ। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे महाकालेश्वर हो। तो कहने का मतलब गुरु आपके अहम का नाश करते हैं और आपके काम क्रोध का नाश करते हैं। आपको गुरु जमीन से जोड़ने का काम करते हैं। आपको गुरु, देखिए गुरु क्या करता है, आपको सोफे से उतारकर आसन पे बैठाना सिखा देते हैं। मोबाइल साइड में रख के और माला पकड़वा देते हैं। तो गुरु की महिमा ये है। बोला जाता है गुरु जो है भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर न पाए, कि अगर गुरु से विद्रोह हो गया तो फिर भगवान भी नहीं बचाते हैं। तो गुरु आपको क्या है, जमीन से जोड़ते हैं और जमीन से अगर आप जुड़ गए तो फिर भगवती आपकी सुनेगी ही सुनेगी। ये गुरु दीक्षा का ये महत्व है। एक अच्छे गुरु होने का ये महत्व ये है कि आप जो नहीं कर पा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप जान नहीं पा रहे हैं, उसमें गुरु ही आपको आगे लगा नहीं, पाएंगे। हर क्षेत्र में आपके गुरु। हाँ, वही आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर भी तो गुरु ही हो गया आपका। डॉक्टरों को पहले बोला जाता था भेषज। आप किसी हॉस्पिटल पे देखना, अगर आप हिंदी में लिखा होगा भेषज विज्ञान का मतलब शल्य चिकित्सा होती है। ठीक है। और ये भेषज कहां से बना है? राहु का एक नक्षत्र है शतभिषा, भिषा, भेषज, ये सब क्या है? गुरु से संबंधित ही शब्द हैं। तो गुरु तो हर जगह है। आप कहीं भी जा रहे हैं, एक बस में भी बैठे हैं, एक ड्राइवर अगर बस ड्राइव कर रहा है तो वो भी गुरु ही है। मार्गदर्शक हो गए। हाँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो गुरुजी अब क्योंकि जब हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाते हैं। हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि लोग बोलते हैं कि आज तो ये सब ऐसे ही हो रहा है, बट पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, क्या तब भी ऐसी था सब कुछ? देखिए, साधनाएं तो एंशिएंट टाइम में भी थी। अच्छा। आप दोबारा ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि सृजन होता है, पालन होता है, विध्वंस होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो ये जिम्मेदारी दी गई थी, पर महासुंदरी प्रकट हुई, उन्होंने कालिका को प्रकट किया, तब माँ तारा आई, उसके बाद अलग अलग महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ सृष्टि चलाने के लिए, क्योंकि एक ही ब्रह्मांड नहीं है ना। मैंने आपका वो एलियन वाला एपिसोड भी देखा था। एक ही ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों को की अलग अलग देवियां हैं। उन सारे कल्पों को, ब्रह्मांडों को, योनियों को चलाने के लिए भी तो हमारे पास कोई होना चाहिए ना। माँ भगवती ने सबका प्रादुर्भाव किया। आप ये देखिए, अगर वो सृजन भी वही करता है और पालन भी वही करता है, संहार भी वही करता है, अर्थात जब हम नहीं थे तब भी वो था। हाँ। और जब हम नहीं होंगे तो भी वो होगा। हाँ। तो हमें तो एक यात्रा दी गई ना, इस स्टेशन से लेकर यहां तक हमें जाना है। लेकिन क्या उससे पहले के कोई स्टेशन है ही नहीं, या उसके बाद कोई स्टेशन आएगा नहीं? ये मूर्खता होगी अगर कोई ऐसा सोचता है। तो पुराने समय पे ये जो कोलाचारी साधना है वो कामाख्या क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र में होती थी सारी। वो जो क्षेत्र है
वो क्षेत्र ही ऐसा है, वो कोलाचारी साधनाओं का क्षेत्र है। कोलाचारी साधना का मतलब राजसी साधना, योग और भोग दोनों की साधना। फिर एक गौण गौण क्षेत्र था, गौण क्षेत्र उसको बोलते थे, जो बंगाल का क्षेत्र है, जहाँ वहां तारा की साधना होती है, तारा सुंदरी की साधना होती है, वहां पे साधना सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। फिर एक क्षेत्र जो था त्रिपुर महासुंदरी ललिता की साधना का, दक्षिण मार्गी सात्विक साधना का था, कांची क्षेत्र। जब तमिलनाडु के पास जाते हैं, आज कांची कामकोट पीठ बना हुआ है वहां पे, तो वो जो क्षेत्र था, केरला से, तमिलनाडु से हमारे जो शंकराचार्य महाभाग थे, सबसे पहले आदि शंकराचार्य, वो आते थे। तो ये 3 क्षेत्रों में साधनाएं बटी हुई थी। ठीक है। शंकराचार्य जी जब सबसे पहले, आदि शंकराचार्य जब वो भगवती का प्रचार प्रसार करने निकले, तो माँ भगवती ने उनकी परीक्षा ले ली। अच्छा। हाँ, एक बार वो बीमार पड़ गए अपनी यात्रा में, और एक बुढ़िया का रूप बना के वो आई। इससे 2 ग्रंथों की रचना हुई, आप ध्यान से सुनना। शंकराचार्य जब अपनी यात्रा पे थे, अपनी सनातन की यात्रा पे थे, मोक्ष प्राप्ति की यात्रा पे थे, तो एक बार वो बीमार पड़ गए और भगवती उनकी परीक्षा लेने अपने बच्चे को संभालने के लिए आई। वो दही बेच रही थी हांडी में भगवती। तो शंकराचार्य बालक रूप में थे, उन्होंने बोला, माँ भगवती थोड़ा दही कि माई दही थोड़ा हमें भी दे दो, हमारी तबीयत बहुत खराब है, पैसा नहीं है मेरे पास देने को। भगवती ने उन्हें दही दे दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कहीं से एक वैद्य उनके सामने आया कि कहीं से हमें दवा की व्यवस्था हो जाए, दवा भी दे दी। तो भगवती ने बोला, दही तो मैं तेरे को दे दूं, लेकिन मैं नहीं आऊंगी वहां देने, तुम बिस्तर से उठ के यहां पर आओ लेने के लिए। तो शंकराचार्य महाभाग ने बोला, नहीं, मेरी तो मैं बीमार हूं, अभी मेरी अवस्था ऐसी नहीं है, न अवस्था है न मेरे पास व्यवस्था है। तब भगवती ने उन्हें अपना विकराल त्रिपुर महासुंदरी अष्टभुजी रूप, सहस्त्र भुजा वाला रूप दिखाया कि वहां से यहां तक जब तुम नहीं चल पा रहे हो, तो इस संसार की गति कैसे कर पाओगे, तुम मुझे कैसे जान पाओगे, क्योंकि ये संसार ही मेरे अंदर समाया हुआ है। तो जो विकराल रूप, जो विराट रूप के मां भगवती के दर्शन शंकराचार्य महाभाग को हुए, उनके दिव्य चक्षु खुले, उस विराट सौंदर्य का दर्शन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ बनाया सौंदर्य लहरी, जिसका एक एक श्लोक एक एक तंत्र है। और वो रूप देखने से जो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई, तो दूसरा ग्रंथ उन्होंने बनाया आनंद लहरी। इस तरह से ग्रंथ की माई ने उन्हें बताया सारा, उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे व्याख्यान हैं जहां भगवती ने अपने चमत्कार दिखाए हैं। आज भी जो व्यक्ति बोलता है कि माँ बगलामुखी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं, देवियों की साधना हम तब से कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक व्यक्ति ने हमें फोन करके बोला कि गुरुदेव 80,000 मंत्र का मैं जप कर चुका हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने बोला, आपने मांस खाना तो छोड़ा नहीं, आपने गुरु बनाया नहीं, आपने एकाक्षरी मंत्र से क्रम दीक्षा ली नहीं, तो जब आपने सांसारिकता छोड़ी नहीं, अपने आप को पवित्र नहीं बनाया, आप तो कनेक्ट ही नहीं हुए ना। आपने कर्म का विधान नहीं जाना कि आपने सोचा मेरे को फल मिलना चाहिए पहले, कर्म तो आपका उस ट्रैक पे नहीं जा रहा है। तो अगर जो ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं हमारे ऊपर तो कृपा नहीं होती, कृपा होती है, कृपा होगी, आपको सही मार्ग पता होना चाहिए, मार्ग बताने वाले लोग आपके पास होने चाहिए, कृपा जरूर होगी। अगर आप शुद्ध मन से, सच्चे अंतकरण से गुरु दीक्षा प्राप्त करके, अपनी जन्म पत्री का उचित विश्लेषण करवा के और सही मार्ग की साधना कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका देवता अपना अस्तित्व ना दिखाए। किसी ना किसी रूप में वो अस्तित्व दिखाएगा, लेकिन आप अपने चर्म चक्षुओं की वजह से उसको देख ही नहीं पाएंगे। जैसे तुलसीदास हनुमान जी जब कथा सुनने आए तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाए उन्हें। तो इसमें देवता की गलती नहीं है, वो हमारे चर्म चक्षुओं की गलती है, क्योंकि आप तो बैठे हैं दर्शन के लिए, आपको कृपा नहीं चाहिए ना। अगर आपको, देखिए दर्शन क्या है, इट इज कृपा, तो पहले आप कृपा पात्र बनिए, तब आपको दर्शन होते हैं। आपकी आंखों को चमक दिख रही है मुझे। अच्छा, गुरुजी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जब हम पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम्स की बात कर ही रहे हैं, तो माँ बगलामुखी के कोई और भक्त जो उस जब भगवान के टाइम पे कोई और उनके साधक रहे हों, कोई और उनको मानते हो? देखिए उत्कर्षी जब आप बोलते हैं भगवान के टाइम पे, तो आज भी भगवान का टाइम ही चल रहा है, बट आई गॉट इट व्हाट यू ट्राइंग टू से। भगवान का टाइम ही चल रहा है, भगवान की लीला ही हम यहाँ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज भगवान हमारे बीच में नहीं है बस। नहीं, बीच में ही है, ये अच्छा। रखे ना, देखो सारे भगवान बुक्स में, हाँ। यहाँ पे मंत्र महोदधि रखी है, बहुत बड़े भगवान है, ठीक है। लेकिन हमें पहचानने की आवश्यकता है। मैं दोबारा बोलूंगा, आई एम सॉरी टू से, चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य चक्षुओं से। ठीक है, ठीक है, अब सही बात है आपकी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, देखिए कौन इनका भक्त नहीं था।
कार्तिकेयन के भक्त थे, विष्णु जी ने सबसे पहले तपस्या पूजा करी, इनकी ये प्रसन्न हुई है। सनत कुमार, सनकादिक, नारद मुनि और रावण ने इनकी 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया। उसके बाद भगवान राम की कुल देवी कही गई हैं कई शास्त्रों में तो, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए जितने ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ मुनि ने सबने इनकी साधना करी। ये हमें कालांतर में ज्ञान नहीं दिया गया क्योंकि हमने कुछ ग्रंथ जिनका महिमा मंडन हुआ है बस वही पढ़ लिया हमने, और उसके बाद ये पाश्चात्य संस्कृति आ गई, फिर हम बुक्स में चले गए। अब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम द विंची कोड पढ़ते हैं, हम पोर्टल्स खोलते हैं। सबसे बड़ा विंची कोड तो आप देखिए मुंडमाला तंत्र पढ़िए अब भगवान शंकर माता पार्वती का संवाद है डामर तंत्र, आप उसको पढ़िए, आप ऐसे ऐसे उसमें सिद्धांत, आपका चश्मा हट जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं। मतलब ये जितने भी तंत्र शास्त्र है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति डामर तंत्र पढ़े, मुंडमाला तंत्र पढ़े, मच्छिंद्रनाथ ग्रंथ पढ़े, और इतने सारे ग्रंथ है, तंत्र राज तंत्र में मंत्र महोदधि है, योनि तंत्र है, सम्मोहन तंत्र है, इतने सारे ग्रंथ है, मंत्र महार्णव है, इतने ग्रंथ हमारे दिए गए हैं। अगर गुरु के सानिध्य में आप इनको पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास इतना ज्ञान आएगा, आप साक्षात ईश्वर से बातचीत कर पाएंगे। आपको किसी मीडिएटर की, हमारी भी, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे, भगवान सुनेंगे और आप पे कृपा हो जाएगी। इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए। नवरात्र में आप बैठे, आपने जब पूजा पाठ हवन किया और 9 दिन के बाद आपकी मंगल कामना पूरी हो गई, तो यही तो साधना है, यही सिद्धि है, यही कृपा है। ठीक है, ठीक है जी। अभी जब सिद्धि की बात कर ही रहे हैं, तो आप तो जिस तरीके से बता देते हो तो आसान हो जाता है। जैसे अभी आप इतने आसानी से आपने सब एस्केलेट करके समझा दिया, बट क्या इतना ही आसान उनकी सिद्धि को प्राप्त करना भी, उनकी साधना भी इतनी आसान है? साधना सिद्धि इतना आसान नहीं है। देखिए कई बार तो हम 1-1 साल अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। आप सब होली, दिवाली, दशहरे भोग कर रहे हैं, भोजन है, रंग गुलाल है, लेकिन हमें मंत्रों का जप करना पड़ता है क्योंकि हम उसी के लिए बने हैं, हमारी गुरु आज्ञा है, ठीक है। हम अपने जन्म दिवस पर लोग क्या करते हैं, केक काट रहे हैं। हम अपने जन्म दिवस पे अपने देवी धामों के दर्शन करने जाते हैं। हमारे लिए गुरु ही भगवान है, माता पिता ही हमारे लौकिक पारलौकिक गुरु हैं, भगवती हमारी परमेश्वरी है सदा सर्वदा के लिए। तो आसान तो कुछ भी नहीं है, साधना का मार्ग बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा, नहीं, साधना का मार्ग बिल्कुल आसान नहीं है। साधना का मार्ग कैसे आसान हो जाएगा, जब 4 बजे या 3 बजे सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सर्दियों में कुएं के जल से ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। आप बोलते जो तो देते हमें भगवती के दर्शन चाहिए, लेकिन क्या आप ये कर पाएंगे? आप ये देखिए, भोजन आपका संतुलित होगा, एक टाइम भोजन आपको करना पड़ेगा, आपको जप में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठना पड़ेगा, शरीर को तपाना पड़ेगा। तप, जप, तप, व्रत। तो जप और तप की महिमा है, जितना तपेंगे उतना स्वर्ण बनेंगे आप, और जितना आप तपेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, भगवती उतनी ही आपसे प्रसन्न होगी। आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं। अच्छा, आसान तो नहीं है, बट एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। अंग देवता के बारे में समझते हैं हम कि अंग देवता क्या है। देखिए, जब आप अब बगलामुखी साधना की हम चर्चा कर रहे हैं और कामाख्या साधना की भी देख लेते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा पाठ जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको हरिद्रा गणेश को प्रसन्न करना पड़ेगा। वो इनके गणेश हैं, हरिद्रा गणेश। और गणेश अग्रज भी हैं, प्रथम पूज्य भी हैं, जैसा उनको आशीर्वाद है। पहले कौन से रूप की साधना करनी पड़ेगी आपको? हरिद्रा गणेश मंत्र या हरिद्रा गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। अपने गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, सदगुरु भगवान और शिक्षा गुरु की। उसके बाद आपको इनके भैरव कौन है, इनके भैरव त्र्यंबक भैरव, आनंद भैरव, मृत्युंजय भैरव हैं, उनके मंत्रों का जप करना पड़ेगा। इनकी विडालिकाओं का जप करना पड़ेगा। दूसरा, आपको बटुक भैरव की पूजा भी इसमें करनी पड़ेगी। ये आपके गुरु बताएंगे आप कौन सी पद्धति से आते हैं। तो अंग देवता भी हैं। अब अंग देवता का पूरा सिद्धांत आप सुनिए। माँ बगलामुखी के अंग देवता आप कैसे पहचानेंगे, कैसा सिद्धांत है? जब आप बगलामुखी यंत्र देखेंगे, पूरा श्री बगलामुखी महायंत्र, उसमें सबसे पहले भगवती सिंहासन पे विराजमान हैं। उसके बाद उनकी 8 मातृकाएं हैं, 8 माताएं हैं, ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, महिषमर्दिनी और महालक्ष्मी। इस तरह से 8 माताएं हैं। महिषमर्दिनी भी है उसमें, माहेश्वरी भी है, कौमारी, नारसिंगी, वैष्णवी, ये सारी 8 माताएं हैं। उसके बाद इनके अष्ट भैरव हैं।
रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। उसके बाद इनके गण हैं, वरुण हैं, इंद्र हैं, यम हैं, कुबेर हैं, और भी गण हैं। फिर इनके अस्त्र शस्त्र आते हैं, वज्र है, मुदगर है, खड़ग है, ये सब आते हैं। तो ये पूरा जो दरबार है ये यंत्र का प्रतीक है, बगलामुखी यंत्र का प्रतीक। तो ये सारे अंग देवता हैं इनके। अच्छा। तो अंग, जब आप बोलते हैं ना कि हम माई को कारुण दे रहे हैं, जैसे कुछ लोग माई को मदिरा चढ़ाते हैं, हम सात्विक चीजें चढ़ाते हैं, तो वो अब माई की प्रसन्नता के लिए तो दे रहे हो, लेकिन उनके अंग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दे रहे हैं। अगर आपका कांटेक्ट किसी के पर्सनल सेक्रेटरी से हो गया तो फिर उनसे तो बात हो ही जानी है आपकी। तो यंत्र में सबकी पूजा का विधान है, जितने भी उसमें चक्र होते हैं, अष्टदल होते हैं, भूपुर होते हैं, सबकी पूजाओं का विधान है, ताकि भगवती और उनके सारे अंग देवता प्रसन्न होंगे तो ज्यादा कृपा होगी आपके ऊपर। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, इसमें नव विद्या भी कुछ होता है? नवदुर्गा, नव विद्या, नवधा, नवदा, यही तो गुरु होने का फायदा है कि जहां हम गलत बोल दें वहां एकदम गुरु हमें करेक्ट कर दे। नवदा, तो जो नवदा भक्ति होती है इसके बारे में आप बताइए। देखिए, नवदा भक्ति 9 तरह से की जाती है, जैसे अर्चन, भजन, वंदन, निवेदन, दास्य भाव, ये सारी नवदा भक्ति में आते हैं। और नवदा भक्ति जब आप देखते हैं तो सबसे पहले माता शबरी आपको याद आ जाती है। श्री राम भगवान से उन्होंने नवदा भक्ति का आशीर्वाद मांगा था और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। अब यहाँ एक कथा भी है, देखिए कृपा कैसे होती है। आप देखिए, जब कृपा आपके ऊपर होगी आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मेरे ऊपर कृपा हुई है, इसका मतलब जब भी मेरा कोई काम भगवती के द्वारा सिद्ध हुआ है, बस वो कृपा आंसुओं से निकलेगी। आप शब्दों में धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, आप धन्यवाद करते ही रहेंगे जीवन भर। ऐसी ऐसी कृपाएं होती हैं माई की। हमें तो पता है, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, किसी का रोग दूर हो गया, दुख दूर हो गया, संतान प्राप्ति हो गई, विवाह उत्तम कुल में हो गया, किसी की नौकरी लग गई, बहुत सारा। आप पॉडकास्ट में जो नीचे लोग कमेंट करते हैं वो भी आप देखना, उनमें भी कुछ लोगों ने बताया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान राम ने माता शबरी का भाव देखा। देखो, झूठे बेर माता शबरी भगवान राम को खिला रही थी। वहां पे उन्होंने राजा समझा ही नहीं, उन्हें अपना प्रभु, और उन्होंने अपने आप को उनकी दासी या माता समझा। ठीक है, और अपने भाव से कि मेरे प्रभु के दांत खट्टे ना हो जाए, कोई गलत बेर ना चला जाए, मेरे प्रभु को कष्ट ना हो जाए, तो उन्होंने उनको बेर खिलाए, झूठे बेर। और भगवान राम सभी कुलों के बहुत बड़े प्रणेता माने गए हैं और धर्मपरायण भी माने गए हैं। उन्होंने अपने कर्म का, धर्म का बहुत अच्छे से, त्याग का पालन किया है। उन्होंने बहुत मन से वो बेर खाए भी, लेकिन लक्ष्मण जी ने फेंक दिए। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। अब कृपा देखिए, यहाँ पे लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने बोला कि ये जो बेर तुमने फेंके हैं, एक दिन यही तुम्हारी जान बचाएंगे। और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार, वो बेर जो उन्होंने फेंके वो इतने वेग से गए कि वो द्रोणगिरी पर्वत पे जाकर गिरे और उनसे संजीवनी का पेड़ पैदा हुआ। और हनुमान जी के द्वारा बाद में संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। देखिए, तो ये कृपा हो गई ना, ये माता शबरी का आशीर्वाद हो गया कि लक्ष्मण के प्राण बचे। तो कृपा इस तरह से होती है। नवदा भक्ति का मतलब है दास भाव की भक्ति। 9 तरीके से की जा सकती है। अर्चन, भजन, वंदन, निवेदन, दास भाव, भजन, ये सारी इसमें आते हैं। तो नवदा भक्ति सबसे उच्च कोटि की भक्ति मानी गई है। इसमें आप देवता को संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं। आपके सुख और दुख वो देवता देखेगा। फिर ठीक है, जैसा वो आपको रखता है वैसा आप रहते हैं। तो गुरुजी, अब क्योंकि नवरात्र आ चुकी हैं, तो अब कौन कौन से हवन होते हैं? देखिए, माँ बगलामुखी के हवन जानने से पहले आपको हवन कुंड के बारे में समझना पड़ेगा। आप 4 कोण वाला जो कुंड होता है उसमें न करके त्रिकोण या षटकोण में आप हवन करें। जो त्रिकोण होता है, जो 3 कोण वाला हवन कुंड होता है, योनि स्वरूप होता है, उसमें धन और आकर्षण के हवन किए जाते हैं। षटकोण में शत्रुनाशक हवन किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, दरिद्रता है, आप उत्तरोत्तर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको फलों का हवन करना पड़ेगा। शुद्ध गाय के देसी घी को ले लीजिए, केला लें, अनार लें, अमरूद लें, समान मात्रा में काट लें उनको, अनार के दाने निकाल लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिलाएं,
मंत्र कौन सा लगेगा, गुप्त विधान होते हैं, गुरुदेव बताते हैं, लेकिन हवन जो है ये फलों वाला जो हवन होता है उससे जबरदस्त आपको ऐश्वर्य, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। इससे भी ज्यादा धन चाहिए तो शास्त्रों में फिर त्रिमधु लिखा हुआ है। त्रिमधु का हवन मतलब 3 मीठी चीजों का हवन, शहद, शक्कर, घी। घी की तासीर भी मीठी मानी गई है, उसकी सुगंध जो है वो मीठी मानी गई है। तो शहद, शक्कर और घी को मिलाकर जो हवन किया जाता है त्रिमधु, उससे भी आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होती है। जीवन में आकर्षण नहीं है, अगर आपके रिश्ते नाते सही नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी का संवाद अच्छा नहीं है, तो वो खजूर से हवन किए जाते हैं। उनके ओरिजिनल जो खजूर होता है उससे हवन किए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, तो फिर आप पीली सरसों से हवन करें। पीली सरसों में थोड़ा सा आप घी ना मिलाएं, सरसों का तेल मिलाना पड़ेगा आपको, उससे हवन करें। और उसको और तीव्र बनाना है तो उसमें नीम के पत्ते डाल लीजिए। और तीव्र बनाना है तो जायफल के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए। तो इससे शत्रु शमन होगा, कोर्ट केस में आपकी विजय होगी और भगवती का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखिए, धन किसको प्रिय नहीं है, धन सबको प्रिय है। और धन जब आपके पास होगा तभी आप गाय की, ब्राह्मणों की, मंदिरों की सेवा कर पाएंगे, अपनी आजीविका चला पाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, आप 27, 36 या 108 कमल पुष्प लेके आए। वो खिले हुए कमल पुष्प होने चाहिए, मतलब लाके उनको पंखुड़ियां आपको हटानी पड़ेंगी। 108 कमल पुष्प से माँ बगलामुखी का, माँ भगवती पीताम्बरा का जो हवन करता है वो कुबेर के समान धनवान माना गया है। यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और धन लबालब उसके पास धन भरा रहेगा। और अगर ये हवन आपने 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन कमल पुष्प से हवन कर दिया, भगवती वारे न्यारे आपके कर देगी। जैसा कि आपको बताया, माँ भगवती को चंपा का फूल अत्यधिक प्रिय है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो फिर आपको 1008 आहुतियों का हवन करना पड़ेगा। और उसके लिए मधु के साथ, सॉरी, घी के साथ, मधु नहीं, शहद नहीं, घी में डुबो डुबो के आपको चंपा के फूल, जो चंपा के फूल होते हैं, 1008 आपको उपलब्ध होने चाहिए। और 1008 आहुतियां आपको लगानी पड़ेंगी। जो दंपति या जो गृहस्थ लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनको ये हवन करना चाहिए या आचार्य से करवाना चाहिए। कोर्ट केसेस के लिए एक हवन और है, शत्रु की गति शांत करने के लिए, शत्रु को मित्र बनाने के लिए, कि शत्रु मित्र की तरह व्यवहार करे। हल्दी, जो खड़ी हल्दी होती है, हल्दी की जो गांठ होती है, उनसे आप 1008 आहुतियों का हवन करें, घी में उनको डुबो के। आप देखिए क्या लाभ आपको जबरदस्त होता है। दूसरा मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, माँ बगलामुखी के पूजा पाठ जब हवन अनुष्ठान में, नवदुर्गाओं में यंत्रार्चन का भी महत्व होता है। यंत्र जो उनका होता है उस पर अलग अलग चीजों का लेपन किया जाता है, उससे आपको अलग अलग चीजों की प्राप्ति होती है। अगर आप शरीर स्वस्थ बनाना चाहते हैं, रोग शोक दुख का निवारण चाहते हैं, तो यंत्र पर घी का लेपन करें। अगर आप धन वृद्धि चाहते हैं तो फलों के रस से यंत्र का अर्चन करें। जैसे शिवलिंग पे आप डालते हैं फलों का रस, उसी तरह से आप माँ बगलामुखी के यंत्र पर फलों का रस लेकर अर्चन करें। अगर आप पानी में या गंगा जल में पीली सरसों डालते हैं, पीले पुष्प डालते हैं, हल्दी, केसर, चंदन डालते हैं और इत्र डालते हैं, उससे भगवती का अगर आप अर्चन करते हैं, जबरदस्त आपका आकर्षण होगा, सर्व आकर्षण बढ़ेगा, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, संतान प्राप्ति होगी और अष्ट सिद्धि नवनिधि की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुजी, जैसे नवरात्र में पॉजिटिव चीजें होती हैं, वैसे ही लोग दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव चीजें भी मांगते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखिए, आज मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक लॉकेट या तावीज या कवच खुद बनाना बता रहा हूँ। आप घर पे हर कोई बना सकता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवती आपके ऊपर कृपा कर देगी। या आप जिसकी भी पूजा साधना उपासना कर रहे हैं, नवरात्र में हनुमान जी की भी पूजा होती है, साधनाएं बड़ी बड़ी, माँ भगवती दुर्गा की, शैलपुत्री, कात्यायनी, सबकी पूजाएं होती हैं। आप सबसे पहले एक भोजपत्र ले लीजिए और कामिया सिंदूर, मतलब लाल कलर का सिंदूर, उसमें हनुमान सिंदूर, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, दोनों को मिक्स कर लीजिए। केसर डालिए और ओरिजिनल गोरोचन डालिए। गोरोचन क्या होता है? गोरोचन एक छोटी सी बिंदु होता है जो गाय के सिर पे आता है, 1000 में से किसी एक गाय पे आता है, वो अपने आप झड़ जाता है। फिर वो गोरोचन होता है, उसमें जबरदस्त आकर्षण होता है, शक्ति होती है उसमें। तो कामिया सिंदूर, हनुमान सिंदूर, और मैंने आपको गोरोचन बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया केसर। और इसमें थोड़ा सा आप डालिए बेलपत्र का जूस,
जो बेल का पत्ता है उसका हम्म। जूस निकाल के डाल लीजिए, ये आपकी शाई बन गई है। अनार की डंडी, अनार की कलम ले लीजिए, भोजपत्र पे अपना पूरा नाम लिखिए, जैसा आपका नाम है रमेश कुमार, रमेश कुमार आप लिख दीजिए और उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। चारों तरफ उस भोजपत्र के चार कोनों पे अपनी इष्ट देवता का बीज मंत्र लिखें। जैसे आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो लिखें हम। ठीक है, अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो लिखिए ह्रोम 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 ह्रोम। माँ कामाख्या की साधना उपासना करते हैं, उनसे रक्षा चाहिए तो लिखें क्लीम 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 क्लीम। माँ बगलामुखी के लिए लिखें ह्लीम 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 ह्लीम। इस तरह से लिख के उसको अपने सामने रख के भगवती जिस भी देवता का आप कर रहे हैं उसके 108 नाम, जिसको बोलते हैं अष्टोत्तर नामावली, वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। ले आइए, उसको पढ़िए, 3 बार पढ़ लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए, एक लॉकेट में डाल लीजिए और अपने गले में नवरात्र में धारण कर लीजिए। शर्त ये होनी चाहिए, जब आप इसको लिखेंगे, जब आप लिख रहे हो रात्रि में लिखें, मंदिर में लिखें, 2 दीपक जले होने चाहिए, एक सरसों के तेल का, एक घी का, और सारी लाइटें बंद होनी चाहिए। इसको प्राकृतिक रोशनी में आपको लिखना है और फिर आप देखिए क्या काम करता है। हर एक तंत्र से आपकी रक्षा होती चली जाएगी, इसको कभी मत उतारिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो नवरात्र के 9 दिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, गुड़ का चूरा करके गुड़ की शक्कर डाल दीजिए, लोबान डालिए, गुग्गल डालिए, थोड़ा सा घी डालिए और पीली सरसों डाल दीजिए और कपूर डाल के उसको जलाएं। उसका जो धुआं होता है उसको आप पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए और घुमाने के बाद जो राख बच जाती है उसको पीपल के पेड़ में सुबह या उसी दिन डाल दीजिए। आप देखेंगे 9 दिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप सबको लाइट हल्का फील होगा और घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। ये भी नहीं करना चाहते हैं तो नवरात्र के 9 दिन क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट के बराबर काला धागा 4 गुना ले लो। आप अपनी हाइट के बराबर काला धागा नाप के, जैसे आप 5'11" के हैं तो 5'11" इंटू 4 कर लो, आप 4 गुना ले लो। एक मिट्टी का दिया लो, उसमें आप तिल का तेल डाल के और इसको जला के आओ आप इस धागे को पीपल के वृक्ष में और उस दिए को वहीं फेंक के आ जाओ, नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो हमारे शास्त्रों में इतने विधान दिए गए हैं नवरात्र के लिए, आपको कहीं बाहर से पासपोर्ट लगा के कोई शब्दों को लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब दुर्गा सप्तशती पे आ जाते हैं एक बार हम। कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, कई लोगों ने हमसे पूछा हमारे पास समय नहीं होता, ऑफिस से हम दुर्गा सप्तशती का पूरा लाभ लेना चाहते हैं लेकिन पूरा पाठ नहीं करना चाहते। तो फिर आप मां भगवती के षडांग की पूजा करें। षडांग का मतलब 6 अंग, 6 स्तोत्र ऐसे हैं, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो पूरा दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिलेगा। पहला दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी, उसके बाद है अर्गला स्तोत्र, फिर है दुर्गा कवच, उसके बाद है रात्रि सुक्त, चौथा उसके बाद है कीलक और 5वां है सिद्ध कुंजिका, छठा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अगर इन सबको आप पढ़ते हैं तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिलेगा। नवरात्र में 9 दिन में हर दिन प्रतिदिन 3 बार त्रिसंध्या बोला जाता है, सुबह शाम को और रात्रि में। 9 दिन 3 बार, कितना हो गया, 9 तिया 27। 27 नक्षत्र जो आपके हैं इस पूजा से आपके बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। ठीक। दूसरा, नवरात्र में आप क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं, भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से बहुत सारी रेमेडीज हमारे पास हैं। अगर आपकी बार बार हेल्थ खराब हो जाती है, मान लो पेट गड़बड़ हो जाता है, कोई भी समस्या आपको लगती है कि फीवर हो जाता है बार बार मुझे, आप क्या करें, थोड़े दाने लेके आए नाग केसर के। नाग केसर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक पौधा होता है, आप उसके दाने लेके आए और उसको पहले नवरात्र से 9वें नवरात्र तक शहद में डुबोकर डालकर डिब्बी बंद कर कर अपने घर पे आप रख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। दूसरा, आकर्षण बढ़ाने के लिए, हर तरह का स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए, बीमारियां खत्म हो जाए, आकर्षण बढ़ जाए, धन संपत्ति आ जाए, जैसे आप बादाम भिगोते हैं ना रात्रि में सुबह खाने के लिए, कमलगट्टे पानी में भिगो दीजिए। कमलगट्टे होते हैं उनको पानी में भिगो दीजिए और उस पानी को 9 के 9 दिन भगवती को अर्पित करें। आप उससे भगवती का अभिषेक कराएं और जो अभिषेक का जल हो उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लें आप। इतना जबरदस्त आपको लाभ होगा। कार्तिकेय के समान आप चमकेंगे, गणेश के समान आपकी बुद्धि होगी, इंद्र के समान आपको इंद्र पद प्राप्त कराने वाला बताया गया है इसको। इंद्र के समान आपको पद प्राप्त होगा, मतलब यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा।
और एक रेमेडी और बता देता हूं मैं आपको, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जुड़े हुए हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसिंग का काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे छाना चाहते हैं, तो भी नवरात्र में आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल चीज करनी है, जो बेल फल होता है उसका चूरा मार्केट में मिल जाता है सूखा हुआ, आप कहीं से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बेल फल में कपिला गाय का दूध, मतलब देसी गाय का दूध और तुलसी दल, इसको मिलाकर अगर आप पेस्ट बनाते हैं और उसको 9 दिन लगाते हैं, 9 दिन इतना, और अपनी पूजा पाठ में 9 दिन लगाते हैं, आप देखिए क्या आकर्षण होता है। 15 साल से हम इन उपायों को कर रहे हैं, ये कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, ये गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। आप इसको, हम भी यूज कर रहे हैं, लोगों को भी यूज करा रहे हैं, आप इनको यूज करके देखिए, उपयोग करिए, आप देखिए भगवती क्या चमत्कार करती है। गुरुजी, नवरात्र के दौरान माँ बगलामुखी के कौन से मंत्र या स्तोत्र पढ़े जाएं जिनसे सुख समृद्धि बनी रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया था कि रुद्रायमल तंत्र में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बोला है कि अगर आप शक्ति के उपासक नहीं है, शिव उपासक नहीं है, या आपके कोई गुरु दीक्षा आपने नहीं ली है, तो महाविद्याओं के मंत्र का जप करने से आपको कष्ट हो सकता है। तो इसलिए हम मंत्र तो बिना गुरु दीक्षा के किसी को बताते नहीं है। जन कल्याण के लिए मैं आपको स्तोत्र बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आप इसको इंटरनेट से भी ले सकते हैं, जब भी आप कोई पूजा पाठ समाप्त करते हैं, पूजा के नियम डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। नवरात्र में आपको केश लोचन मतलब बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अपना आसन वॉश नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। माला को शुद्ध रखना चाहिए, माला को टांग के नहीं रखना चाहिए, माला को गौमुखी में रखना चाहिए। अब जब, और दूसरा, जब आप दीपक जलाते हैं, ठीक है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो दीपक पे आपको चावल या अक्षत छोड़ने हैं कि दीप नारायण आपको हम प्रणाम करते हैं, दीप ज्योति आपने हमारी मदद करी, इसके साक्षी बने, कर्म साक्षी बने, अब आप प्रस्थान करें, कल वापस हम आपका आह्वान करेंगे। और जब आप पूजा, जब हवन करके उठते हैं आसन से, तो आसन को उठा के 3 बार जल छोड़ें आप उसमें, ताकि बोला जाता है कि जल छोड़ें 3 बार, और 3 बार उसको मस्तक से आज्ञा चक्र से लगाएं, ताकि आपकी पूजा का भाग इंद्र देवता ना ले जाएं, आपको मिले वो। ऐसा एक विधान है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्षमा प्रार्थना मंत्र आना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद आपको आरती के आसपास, पहले आरती से पहले या बाद में भी कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। वो मंत्र हम देवी साधना में ऐसे पढ़ते हैं, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम भक्तिहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी, यत पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मतलब मेरे को आपका आह्वान भी नहीं आता, विसर्जन भी नहीं आता, मैं भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मंत्रहीन हूँ, फिर भी आप कृपा करो मेरे ऊपर दास जान के। माँ भगवती का कौन सा ध्यान कर सकते हैं आप? माँ बगलामुखी का, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। इससे धनी धर्म आपको मिलेगा। ये कोई मंत्र नहीं बता रहा मैं आपको, स्तोत्र की लाइनें हैं, ये सुरक्षित है, आप कर सकते हैं। गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभा चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। आप चाहते हैं मैं माई का मंत्र जप करूं, तो आप बगला गायत्री मंत्र जप सकते हैं। गायत्री मंत्र तो बिना दीक्षा के अपने कल्याण के लिए हर कोई जप सकता है, इसमें किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गायत्री मंत्र आप बिना दीक्षा के भी जप सकते हैं। माई के बड़े मंत्रों में आपको दीक्षा की आवश्यकता होगी, बिना दीक्षा ना करें। पॉडकास्ट के अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं, आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सारी रिपोर्ट्स ठीक आने के बाद भी, तो आप भगवती बगलामुखी की साधना में प्रत्यंगिरा देवी को भी ऐड कर लीजिए। बगला प्रत्यंगिरा स्तोत्र होता है एक, उसकी एक अच्छे गुरु से, उचित कोलाचारी शाक्त उपासक से एक छोटी सी दीक्षा ले लीजिए, और नवरात्र में आप श्री बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच कर सकते हैं। इससे समस्त तांत्रिक बाधाएं दूर हो जाएंगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी, और आपको भगवती सर्व सुख प्रदान करेंगी, सुरक्षित हो जाएंगे आप। ठीक है, अब इसके कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप इंटरनेट पे ढूंढ पाएं कौन सा ये स्तोत्र है, और इसी उचित आचार्य से दीक्षा लेकर आप इसको 9 दिन 108 पाठ कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ओम प्रत्यंगिराय प्रत्यंगिरे सकल कामन साधे मम रक्षान कुरु गुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी शोभणी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जम्बणी रौद्रूपिणी इतस्तु शक्तयो देवी शत्रु पक्ष नियोजिता धारित कंठ देश च सर्वशत्रु विनाशिनी। इसमें 8 फिर लाइनें आएंगी। तो ये जो स्तोत्र मैंने पूरा नहीं बताया आपको, क्योंकि
इसका विधान ही है कि पूरा स्तोत्र केवल दीक्षा में बताया जाता है। तो किसी से प्राप्त करके आप इसको जप लीजिए, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। जाते-जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवती के 9 दिवस का जो नवरात्र है, शारदीय नवरात्र, आपके लिए मंगलमय हो। गुरु की और माई की कृपा आपको प्राप्त हो और आप नाम जप और सतमार्ग पर चलें, गुरु सेवक बने, भगवती के चरणों की कृपा प्राप्ति के लिए हमेशा अहम का परित्याग करें और त्याग भावना से माई की सेवा करें। माई त्रिकालदर्शी है, समस्त कामनाओं की, समस्त भोगों की, समस्त मानसिक, वाचिक और समस्त बौद्धिक सुख आपको प्राप्त होंगे। भोग योग सब आपको माई की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। जय माई। जी, जय माई गुरु जी।